हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 55 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लाओली चिल्लाती है और शाओशेंग पे हमला करती है, बट शाओशेंग अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। जाओजुन कहती है, लाओली तुम पागल हो गई हो क्या? लाओली कहती है, तुमने बेन को सुसाइड करने पे मजबूर किया, मेरी पूरी फैमिली बिगाड़ दी, मैं तुम्हें यही खत्म कर दूंगी। अगर तुमने बटर मिल्क पी लिया होता तो तुम आसानी से मर सकती थी, बट बुरा हुआ। शाओशेंग कहती है, इन सब का मास्टरमाइंड कौन है? वो खाली सीट किसकी थी? लाओली कहती है, बहुत सारे लोग तुम्हें मरते देखना चाहते हैं, जब तुम मर जाओगे लाओ बेन से पूछ लेना। शाओशेंग खुद को बचाती है, वो लाओली को धक्का मारती है और जाओजुन को उठाती है, लेकिन लाओली फिर से उठ के शाओशेंग को मारने की कोशिश करती है। उनके बीच हाथापाई होती है, जाओजुन दर्द में होती है। शाओशेंग खुद को बचाने की कोशिश करती है और जाओजुन से कहती है, मंदिर में देखो कोई और रास्ता है क्या, जल्दी करो। जाओजुन उठ जाती है, वो मूर्ति को घुमाती है और कहती है, शाओशेंग जल्दी आओ। शाओशेंग लाओली को धक्का मारती है और मंदिर के अंदर घुस जाती है, अंदर से गेट बंद कर लेती है। तभी एक पर्सन की आवाज आती है, वो कहती है, शाओशेंग सीक्रेट रूम में चली गई है, वो वहाँ मरी जाएगी। वो लाओली को थैंक्स बोलती है क्योंकि वो शाओशेंग को यहाँ ले आई। अंदर शाओशेंग जाओजुन को देखती है और कहती है, ठीक हो तुम अब? जाओजुन कहती है, मैं ठीक हूँ। तभी पीछे से आवाज आती है, शाओशेंग। वो युआनशन को पीछे मुड़ के देखती है, वो पैदा होता है। शाओशेंग कहती है, युआनशन तुम यहाँ? युआनशन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शाओशेंग कहती है, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। युआनशन कहता है, मैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर को लागू करने के लिए क्राउन प्रिंस की हेल्प कर रहा था। मुझे पता चला किसी ने बहुत सारा कैरोसिन खरीदा है, उन्होंने वो सब गो विलेज में इकट्ठा किया जहाँ से क्राउन प्रिंस गुजरते। मैं उन्हें इन्फॉर्म करता, पर उन्होंने मुझे पकड़ा, मेरा किडनैप भी किया। शाओशेंग युआनशन को छुड़ाने के रास्ते देखती है। युआनशन कहता है, जल्दी करो, बचने का रास्ता ढूंढो और इन्फॉर्म करो। शाओशेंग ताला खोलने की कोशिश करती है। युआनशन कहता है, ये ताला खोलना बहुत डिफिकल्ट है, तुम खोल नहीं पाओगी, जाओ यहाँ से, मेरे लिए अपनी जिंदगी दांव पे मत लगाओ। शाओशेंग कहती है, पूरी दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं है जो चेन शाओशेंग खोल ना सके, बस अपना मुंह बंद करो तुम। बाहर पर्सन कहती है, जो तुमने किया अब वो मेरे लिए यूजलेस है, वो लाओली को मार देती है। पर्सन कहती है, मैं हुबुई और शाओशेंग से नफरत करती हूँ, बट उससे ज्यादा मैं तुम्हारी फैमिली से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। तुम अपने पेरेंट्स के पास जाओ। वो उसे चाकू मार देती है। लाओली कहती है, तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा। वो उसे दोबारा चाकू मारती है। फाइनली लाओली मर चुकी होती है। यहाँ हुबुई हुआ काउंटी पहुँचता है। वो आसपास सभी लोगों को और उनके नज़ारे को देखते हुए आगे बढ़ता है। बुई हर जगह नोटिस करता है और आगे चलता चला जाता है। यहाँ कुछ लोग गेम दिखाते हैं। गेम दिखाते दिखाते बुई पे वो लोग हमला करती है। बुई झुक जाता है और सभी को केयरफुल रहने को कहता है, लेकिन एक गार्ड हमले में घोड़े से उड़कर धरती पे गिर जाता है। सभी वहाँ कहते हैं, अपने अपने हथियार निकालो। वहाँ लोग हथियार निकालते हैं। बुई को और उसके ब्लैक आर्मर्ड गार्ड्स को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। फाइनली वहाँ लड़ाई स्टार्ट होती है। हमारा हीरो बुई एक एक करके सभी को मारता चला जाता है। वो लड़ता है, क्विकी और यूफई भी लड़ते हैं। लड़ाई बड़ी जबरदस्त होती है। ब्लैक आर्मर गार्ड्स एक एक करके लड़ते हैं। बुई एक एक्शन हीरो की तरह लड़ता है और उन्हें मारता चला जाता है। वो अकेले ही एक जगह पहुंचता है। उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। क्विकी और यूफई बुई के पास जाने की कोशिश करते हैं, बट वो लोग उन्हें घेर लेते हैं। यहाँ बुई अकेला चारों तरफ से घिरा होता है। यहाँ शाओशेंग ताला खोलने की कोशिश करती है। यहाँ बुई आगे चलता और डरता है। क्विकी और यूफई लड़के बुई के पास भागते हैं। फाइनली बुई क्विकी यूफई लड़ते हैं। ऊपर से कुछ लोग कैरोसिन डालते हैं। वो क्विकी और यूफई को बुई के पास जाने के लिए रोकते हैं। फाइनली एक तीर में आग लगा होता है। वो उस जगह गिरता है जहाँ कैरोसिन होता है। आग लग जाती है। वही कहता है, ये जो भी है वो मुझे अकेला ही चाहता है। यूफई कहता है, इतनी बड़ी प्लानिंग, इन सब के पीछे कौन है? वही कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता,
इम्पोर्टेंट ये है कि इनके ट्रैप में कौन है। वो ये आगे बढ़ता है, यहाँ क्विकी और यूफई लड़ते हैं। फाइनली हमारी हीरोइन शाओशिंग ताला खोले लेती है। वो युआनशान को जंजीरों से निकालती है और जाओजुन के साथ उसे उठाती है। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं तभी नीचे से स्लाइड डोर खुल जाता है। वो सभी अंदर नीचे बेसमेंट में गिर जाते हैं। शाओशिंग देखती है कि स्लाइडर डोर बंद हो रहा होता है। वो कहती है जल्दी करो। युआनशान कहता है तुम चली जाओ, दरवाजा बंद हो रहा है। शाओशिंग कहती है हम साथ ही चलेंगे। तभी उस गेट में से कोई कूदता है। शाओशिंग उसे देखती है, वो कोई और नहीं वो ही होता है। वो ही कहता है शाओशिंग तुम ठीक हो। शाओशिंग कहती है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो ही कहता है मुझे हुआ काउंटी में कुछ गड़बड़ लगी तो इसलिए मैं यहाँ आया। पुराने एम्परर ली के लोगों ने मुझे और मेरे ब्लैक आर्मर गार्ड्स को अलग कर दिया। वो मुझे यहाँ लाना चाहते थे क्योंकि जो इस ट्रैप पे फंसा है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है और वो इम्पोर्टेंट पर्सन कोई और नहीं सिर्फ तुम हो। शाओशिंग कहती है तुम गधे हो क्या, सब जानते हुए भी तुम ट्रैप में फंस गए। तुम्हें हेल्प लेनी चाहिए थी मेरा बदला लेने के लिए। कोई कहता है अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो बदला लेके मैं करूँगा क्या, तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। शाओशिंग कहती है तुम इतने बड़े गधे कैसे हो सकते हो। वही कहता है जब तुमने बेवकूफी की तो तुम्हें एहसास हुआ क्या। तभी पीछे से ताली की आवाज आती है। दिल को छू जाने वाला मोमेंट। जनरल हू एक लेडी अपना चेहरा छुपा के खड़ी होती है। शाओशिंग जाओजुन को संभालती है। लेडी कहती है मुझे लगा कि तुम ट्रैप में आसानी से नहीं फंसोगे, पर तुम तो मोहब्बत में इतने दीवाने हो कि हीरो होते हुए भी तुम बेवकूफी बन गए। शाओशिंग कहती है यानजी नाटक करना बंद करो, चाहती क्या हो तुम। यानजी अपना नकाम हटाकर कहती है मिले हुए बहुत टाइम हो गया गाइस। वही कहता है तुम जिंदा थी। यानजी कहती है वेल ऑफ कोर्स मैं मरना नहीं चाहती थी, वरना मैं तुम्हें पकड़ कैसे पाती। मैंने इस दिन का कितने टाइम से वेट किया। वही कहता है तुमने ये सब जानबूझकर किया। यानजी एग्री करती है और कहती है आज तुम यही मरोगी, मैंने तुम्हारे लिए अर्थी भी यही तैयार कर दी है। सभी इधर उधर देखते हैं। युआनशान कहता है क्या ये हमारे साथ यही मरने वाली है। यानजी एग्री करते हुए कहती है जब मैं नदी में कूदी किसी ने मुझे बचाया, तब से मैं बदला लेने की फिराक में थी और आज फाइनली वो दिन है। वही कहता है मैं समझ गया कि तुम मुझसे बदला लेना क्यों चाहती हो, पर शाओशिंग उस वक्त अपने फादर को ढूंढ रही थी। युआनशान अपनी ड्यूटी कर रहा था, तुम इनोसेंट लोगों को इन्वॉल्व क्यों कर रही हो। यानजी कहती है इनोसेंट मेरे हस्बैंड को कभी अप्रिशिएट नहीं मिला और ये दुनिया अनफेयर है। इस दुनिया में कोई भी इनोसेंट नहीं है सिवाय उसके। शाओशिंग मैंने तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया, मैंने लाओ फैमिली में तुम्हें कई बार बचाया, बट तुम उस इंसान की मौत का कारण बनी जिसकी मैं सबसे ज्यादा परवाह करती थी। और तुम युआनशान तुम्हें कुछ ज्यादा ही पता चल गया, तुमने मेरा प्लान खराब करने की कोशिश की, इसलिए तुम भी मरोगे। युआनशान कहता है मैंने एम्परर को धोखे के साथ ह्यूमिलेट भी किया, वो वही डिजर्व करता था। यानजी कहती है मेरा हस्बैंड जैसा भी हो जहाँ भी हो स्टिल वो ही मेरा फेवरेट पर्सन है। आई डोंट केयर तुम्हारे पास कितनी बड़ी पावर या पोजीशन हो, मैं एक एक करके तुम सभी से बदला लूंगी जरूर। शाओशिंग कहती है तुम हम सभी से नफरत करती हो, मैं समझ सकती हूँ, बट इसमें जाओजुन की क्या गलती है, तुम उसे हर्ट क्यों कर रही हो। यानजी कहती है याओ उसे पसंद नहीं करता, वो तो उससे शादी भी नहीं करता और फर्स्ट फैमिली उसे फोर्स नहीं करती। तो इतने सालों में याओ कितने दर्द में जी रहा था। मेरे हस्बैंड को सिर्फ याओ की चिंता थी, उसकी भाभी होने के नाते मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगी। कोई भी बच्चा किसी के साथ भी कर सकता है। अगर जाओजुन मर गई तो याओ इस बंधन से आजाद हो जाएगा, उसके लिए तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। शाओशिंग कहती है जाओजुन इसकी बकवास पे तुम ध्यान मत दो, हमारे साथ रहो, याओ आता ही होगा। यहाँ याओ फिजिशियन से हेल्प मांगता है। बारिश बहुत होती है, वो हर एक दरवाजे को खटखटाते हुए फिजिशियन मैडम चेन के बारे में पूछता है। सभी का जवाब ना होता है। सर्वेंट कहता है कहीं मिस लू की गलती तो नहीं, शायद मैडम चेन जिन काउंटी में ना हो। याओ कहता है हमें डॉक्टर्स तो ढूंढने पड़ेंगे ना, पूछो सभी से। वो भागता है। तभी एक दरवाजे पे वो खटखटाता है। पर्सन दरवाजा खोलता है। याओ कहता है प्लीज मेरी वाइफ को बचा लो आप, उसका बच्चा होने वाला है, वो वेट नहीं कर सकती है। पर्सन कहता है बच्चा पैदा करना एक औरत का काम है, तो फीमेल फिजिशियन के पास जाओ ना,
आफ्टर ऑल मैन और वुमेन अलग होते हैं। याओ कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम्हें क्यों पड़ रहा है? पर्सन कहता है बहुत रात हो गई है और बारिश भी बहुत हो रही है, बाहर निकलना बहुत डेंजरस है। याओ कहता है मेरी वाइफ की जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं, अगर मैं मर भी गया तो मैं तुम्हें बचाऊंगा ताकि तुम बस मेरी वाइफ को बचा सको, चलो मेरे साथ। वो उसे खींचते हुए ले जाता है। पर्सन मना करता है। यहाँ वही कहता है तुम एम्परर ली के बचे हुए लोगों से मिल गई ताकि तुम हमें मार सको। यानजी कहती है बचे हुए? अगर तियानशु नहीं होता तो मैं आज जिंदा नहीं होती। फ्लैशबैक में यानजी अपने मिरर के साथ होती है जब बेन ने उसे दिया होता है। तियानशु कहता है क्या तुमने अपना मन बना लिया बदला लेने का? अगर तुम एग्री करती हो तो तुम कंट्री के साथ फैमिली की भी एनिमी बन जाओगी। यहाँ वही कहता है तियानशु वो तियान रेस्टोरेंट का मालिक? मुझे लगा जो लोग मुझे यहाँ लाए वो उसी के आदमी है। यानजी कहती है सभी उसी के ही लोग हैं। 1000 लीटर्स ऑफ कैरोसिन फेंका जाएगा जब क्राउन प्रिंस गू विलेज से गुजरेंगे। वो वही तुम वहाँ जा नहीं सकते हो, तुम उसे बचा भी नहीं पाओगे। वही कहता है यानजी बेन तुम्हारे लायक नहीं था, उसने अपने एम्बिशंस को ज्यादा इम्पोर्टेंट रखा, उसे तुम्हारी परवाह इतनी नहीं थी, तुम उसके लिए मरना चाहती हो, क्या वो उसके लायक है? यानजी कहती है तुम होते कौन हो मेरे हस्बैंड को जज करने वाले? याद करो तुमने शॉशैंक को कैसे ट्रीट किया, तुम अपना बदला खुद ही अकेले लेने चल दिए। कैपिटल में अकेले रहना उसके लिए कितना डिफिकल्ट हुआ होगा। वही कहता है मैं जानता हूँ, लिंगी को मारने के बाद मुझे एकदम से रिग्रेट हुआ जब मैंने शॉशैंक को देखा। हस्बैंड और वाइफ एक ही होते हैं, मैंने इतने साल रिग्रेट किया। भले ही रिवेंज लेने का रास्ता डिफिकल्ट था, मुझे उससे पहले ही शादी कर लेनी चाहिए थी, मैं सही रास्ते सिर्फ उसी के साथ होता। यानजी कहती है तुम अपनी गलती सही कर सकते हो, बट वो क्यों नहीं, क्यों वो मुझे छोड़ के चला गया? शॉशैंक कहती है तुम्हें कैसे पता बेन रिग्रेट नहीं कर रहा होगा, उसने मुझे लैंडस्केप पेंटिंग गिफ्ट की, उसने मुझे कहा अगर तुम ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाओगी तो तुम आसमान और धरती को देखना, इससे तुम दिल से कभी भी बनोगी नहीं। यानजी मैं तुम्हें ये सब बता रही हूँ। वही कहता है बेन को घूमना बहुत पसंद था, बट तुम उसके उल्टा ही कर रही हो, तुम उसकी फेवरेट चीज को खराब कर रही हो। फेमस होने के लिए उसने गलती की, पर तुम रेबेल के साथ मिलकर सारा ब्लेम उसे देना चाहती हो, वो तुम्हें ऐसे देखना चाहेगा? यानजी कहती है अगर वो मुझे ऐसा नहीं देखना चाहेगा तो भी मैं उसके पास जाऊंगी, अगर वो मुझसे नफरत करेगा तो वो मुझे क्वेश्चन कर सकता है। वो लाइटर जलाती है और सूखी घास के ऊपर फेंक देती है, हर जगह आग लग जाती है, चारों तरफ से सभी गिर जाते हैं। शॉशैंक जाओजुन को संभालती है, वो उसे मास्क देता है। शॉशैंक जाओजुन को मास्क पहनाते हुए कहती है मैंने याओ को तुम्हें बचाने का प्रॉमिस किया है। वो ही दूसरा मास्क युआनशेंग को दे देता है। यानजी को बेन की याद आती है, वो और ट्रैप्स को खोलती है ताकि कैरोसिन गिर जाए और आग बढ़ जाए। सभी वहाँ खांसते हैं, सफोकेशन फील होता है। यानजी बेहोश होकर गिर जाती है। तभी ऊपर से फाइनली ब्लैक आर्मर गार्ड्स यानी क्विकी आता है। वो आवाज लगाता है, वही सभी को बचाने को कहता है। ऊपर से सीढ़ियाँ नीचे आती हैं। सबसे पहले जाओजुन ऊपर जाती है, उसके बाद युआनशेंग जाता है। सभी उसे ऊपर से खींचते हैं। उसके बाद शॉशैंक ऊपर चढ़ती है। गेट बार बार बंद हो रहा होता है। शॉशैंक ऊपर चढ़ जाती है। जैसे ही जीशेंग ऊपर चढ़ता है, यानजी उसे नीचे से पकड़ लेती है। वो उसे चढ़ने ही नहीं देती। गेट ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं हो पाता। शॉशैंक चीखती है ऊपर आओ, बट यानजी उसे छोड़ती नहीं है। बट गेट बंद हो रहा होता है। वो एक क्विकी से कहता है उसे लेकर जाओ। शॉशैंक चीखती है जीशेंग। वो ही इधर चीखता है उसे लेकर जाओ ना। दोनों चीखते हैं। वो ही नीचे ही फंस जाता है। गेट फाइनली बंद हो रहा होता है। शॉशैंक चीखती है जीशेंग, बट गेट फाइनली बंद हो चुका होता है। शॉशैंक चीखते हुए कहती है जीशेंग वही है, गेट खोलो, जल्दी खोलो। क्विकी शॉशैंक को पकड़ता है, पर शॉशैंक चीखती है। क्विकी उसे उठाकर बाहर ले आता है, बट गेट बंद कर देता है। अंदर से धमाका होता है। सभी कुछ तहस नहस हो जाता है। सभी गिर जाते हैं। शॉशैंक उठकर बुई के पास अंदर जाने की कोशिश करती है। क्विकी उसे पकड़कर कहता है ये डेंजरस है। शॉशैंक चीखती है जीशेंग। वो रो जाती है। क्विकी अलग चीखता है मास्टर। शॉशैंक और क्विकी दोनों रोते हैं।
शाओशेंग उसके लिए चीखते हुए रोती है। सभी बुई के लिए रोते हैं। शाओशेंग मन में कहती है, तुमने कहा था कि तुम्हें रिग्रेट हो रहा है मुझे छोड़ने के बाद। तुमने कहा था कि तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे, तुम मुझे सफर अब नहीं करवाओगे। तुमने मुझे अच्छा ट्रीट करने को कहा था, तुमने सब कुछ अच्छा करने को कहा था। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें माफ कर दूंगी अगर तुम आ गए तो। जवाब दो, कहाँ हो तुम? मुझे दो ना जवाब, कहाँ चले गए हो तुम? सभी वहाँ रोते हैं। तभी यूफई मुड़ के देखता है। आवाज आती है, सामने कोई और नहीं, गॉड ऑफ वॉर हु बुई होता है। यूफई चिल्ला के कहता है, मास्टर। शाओशेंग मुड़ के देखती है। वो ये सामने सही सलामत खड़ा होता है। शाओशेंग उसे देखकर रोते हुए उठती है और उसकी तरफ भागती है और उसके गले लग जाती है। वो इसे गले लगा लेता है। फाइनली दोनों मिल ही जाते हैं। वही कहता है, शाओशेंग क्या तुमने मुझे माफ कर दिया क्या? मना मत करो। शाओशेंग कहती है, तुम अंदर से कैसे निकले? वही कहता है, यान जी अंडरग्राउंड में जा सकती है तो मैंने सोचा कि कोई और रास्ता अंदर से होगा। मेरा लक अच्छा था इसलिए मैं उस रास्ते से आ गया। वही और शाओशेंग एक दूसरे को हक करते हैं। तभी याओ आता है, जाओ जोन, जाओ जोन। वो सब देख के रोता है और कहता है, प्लीज तुम ठीक हो ना? तुमने प्रॉमिस किया था मेरे साथ बूढ़ा होने के लिए। वो रो जाता है, तुमने प्रॉमिस किया था हमारे बच्चे होंगे, पूरा काउंटी को हम अपना घर बनाएंगे। तुम अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ सकती हो? जाओ जोन, कहाँ हो? वो रो जाता है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, याओ मैं यहाँ हूँ। वो उसे देखता है। याओ जाओजन के पास खुशी से जाता है और कहता है, तुम जिंदा हो, अच्छी बात है। दोनों एक दूसरे को देख के रोते हैं। शाओशेंग और बुई भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। पीछे से युआनशन कहता है, जोड़ी जोड़ा बनना बंद करो, शाम हो गई है, हमें क्राउन प्रिंस को भी बचाना है भी या नहीं? यहाँ बुई और शाओशेंग क्राउन प्रिंस को बचाने के लिए निकलते हैं। शाओशेंग कहती है, अगर क्राउन प्रिंस को कुछ हो गया तो कंट्री पे सबसे बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तुम जाओ और क्राउन प्रिंस को बचाओ। अगर त्यानशु को पता चल गया कि क्राउन प्रिंस का कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो वो गो सिटी के लोगों पे अपना गुस्सा निकालेगा, यानी वो पूरा गांव ही जला देगा। इसलिए वहाँ के लोग डेंजर में होंगे। इसलिए तुम क्राउन प्रिंस को बचाओ, मैं गो विलेज के लोगों को बचाती हूँ। वही कहता है, तुम्हें पता है कितना डेंजरस हो सकता है? शाओशेंग कहती है, कितना भी डेंजरस हो, मुझे बस जाना है। मैं शांति में ही बड़ी हुई। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मेरा जन्म हैप्पी फैमिली में हुआ। मुझे अब किसी का डर नहीं। मैंने अपनी जिंदगी अच्छे से जी ली है। अब मैं अपने दिल की ही सुनूंगी। जी शेंग, मैं तुम्हारे लिए गो विलेज के लोगों को बचाऊंगी। गैलेक्सी के कंपैरिजन में हम एक यूनिवर्स में सिर्फ एक मिट्टी के समान है और किसी के आगे कुछ भी नहीं। वही कहता है, सिर्फ तुम ही हो जो मेरे साथ इस दुनिया में चल सकती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम्हें जो करना है वो तुम करो। वो और शाओशेंग अपने अपनी मंजिल पे जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। यहाँ कैरेज जाता है। सामने एक घोड़ा खड़ा होता है। वो कोई और नहीं, त्यानशु होता है। क्राउन प्रिंस बाहर निकलता है। त्यानशु कहता है, थर्ड प्रिंस, बहुत दिन हो गए मिले हुए। क्राउन प्रिंस कहता है, त्यानशु बड़े शर्म की बात है, मैं उस वक्त तुम्हें कैपिटल में पकड़ ही नहीं पाया, लेकिन आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो गार्ड्स को अटैक करने का ऑर्डर देता है। तभी पीछे से और चारों तरफ से त्यानशु के आदमी क्राउन प्रिंस और उसके सोल्जर को घेर लेते हैं। त्यानशु इशारा करता है। उसके सोल्जर्स लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली लड़ाई स्टार्ट होती है। क्राउन प्रिंस लड़ाई देखता है। तभी एक पर्सन उस पर अटैक करता है। क्राउन प्रिंस उसे मार देता है। तभी त्यानशु क्राउन प्रिंस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। हर तरफ लड़ाई ही होती है। क्राउन प्रिंस लड़ते लड़ते गिर जाता है। वो लड़ते लड़ते घायल हो जाता है। त्यानशु कहता है, अगर तुमने सरेंडर किया तो मैं तुम्हारे टुकड़े नहीं करूँगा। थर्ड प्रिंस कहता है, एज अ क्राउन प्रिंस मैंने कसम खाई है कि मैं झुकूंगा बिल्कुल भी नहीं। त्यानशु कहता है, तो मुझे मेरे मास्टर का बदला तुमसे लेना ही होगा। वो जैसे ही आगे बढ़ता है वहाँ कोई और उसे मार देता है। त्यानशु जमीन पे गिर जाता है। वो कोई और नहीं, बुई होता है, यानी गॉड ऑफ वॉर। फाइनली वो आ जाता है। पीछे से ब्लैक आर्मर गार्ड क्राउन प्रिंस को बचाने के लिए आते हैं। क्राउन प्रिंस मन में बहुत खुश होता है। त्यानशु का भूत देखने लायक होता है। वो कहता है, हो बुई, तुम जिंदा हो,
वही कहता है तुम्हें मारने से पहले मैं मर कैसे सकता था। तियांशु चारों तरफ से गिर चुका होता है। वो कहता है यांजी यूजलेस निकली। वो एक ब्लैक कार्बन गार्ड्स को ऑर्डर देता है लड़ने का। तियांशु क्राउन प्रिंस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो ही तियांशु से लड़ने पहुंच जाता है। वो क्राउन प्रिंस को प्रोटेक्ट करके उसके आगे खड़ा हो जाता है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।